बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई तो कर लेते हैं, पर कुछ समय बाद या एग्जाम समय में वो सारी चीजें भूल जाते हैं और फिर उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। वैसे पढ़ा हुआ याद ना रहने के बहुत से कारण हैं, जैसे सोच समझकर ना पढ़ना, पढ़ाई में ही रुचि ना होना, या फिर एग्जाम के डर से भी हमें पढ़ा हुआ याद नहीं रह पाता। पर बहुत ही आसान तरीकों से इस प्रॉब्लम का हल निकल सकता है। बस पढ़ाई को लेकर आपको अपना नजरिया बदलना पड़ेगा और कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन बातों को। उनसे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि जब भी मैं इसी तरीके की वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, विषय को समझो। सबसे पहले आप जिस विषय को पढ़ाई कर रहे हैं उस विषय के बारे में अच्छे से जानकारी लें। इससे आपको उस विषय को पढ़ने में थोड़ी रुचि आएगी और आप एक सही ढंग से उस विषय को समझ पाएंगे और पढ़ा हुआ याद रख पाएंगे। नंबर 2, मूड को ठीक रखो। जब भी आप पढ़ाई करने बैठे तब आपका पढ़ाई करने का मन होना चाहिए, नहीं तो आप अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे और बाद में आपको कुछ याद भी नहीं रहेगा। इसीलिए पढ़ाई के समय अपना मूड अच्छा रखें, अपने मन को शांत रखें। जो चीज़ें आपको तकलीफ देती है उनके बारे में ना सोचें या कोई नेगेटिव बात ना सोचें। अगर मूड ठीक नहीं है तो आप कुछ देर के लिए टहलने जा सकते हो, अच्छा म्यूजिक सुन सकते हो, एक्सरसाइज या मेडिटेशन कर सकते हो। इससे आपका मूड फ्रेश हो जाएगा और उसके बाद आप अच्छे से पढ़ पाओगे। पॉइंट नंबर 3, समझ कर पढ़ो। यही एक चीज है जो पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जो भी आप पढ़ रहे हो उसे सोच समझ कर पढ़ें। मान लो अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो या किसी सवाल का जवाब पढ़ रहे हो, वो जानकारी किस बारे में दी गई है उसे अच्छे से समझ कर पढ़ें और उसके बाद अपने मन में भी उस चीज को दोहराए। इससे आपको चीज समझ में आएंगी और पढ़ा हुआ याद भी रहेगा। पॉइंट नंबर 4, पढ़ा हुआ लिखो। पढ़ा हुआ याद रखने की अच्छी तकनीक ये है कि जब भी आप कुछ पढ़ते तो उसे याद करके लिखने की कोशिश करें। जरूरी नहीं है कि आप जिस बुक में से पढ़ रहे हो वैसे का वैसे ही लिखो, बल्कि आप अपने तरीके से लिख सकते हो। पर हाँ, जिस चीज़ के बारे में आप लिख रहे हो वो सही होनी चाहिए। और एग्जाम में भी एग्जामिनर उन्हीं को अच्छे मार्क्स देते हैं जो अपने किसी भी सवाल का जवाब अपने तरीके से देते हैं, क्योंकि बुक में से वैसे के वैसे रटे हुए जवाब उन्हें भी पसंद नहीं आते। पॉइंट नंबर 5, खुद का टेस्ट लो। कई सारे स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई कर तो लेते हैं, पर वो एग्जाम से पहले ये नहीं देखते कि उनको क्या अच्छे से आता है और किन चीज़ों पर अभी मेहनत करनी है। तो खुद का टेस्ट लेने से इन सारी चीज़ों का पता चल जाता है। तो एग्जाम से कुछ दिन पहले आप पिछले साल के कुछ क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो। इससे आपको पढ़ा हुआ कितना याद रहा और कितना नहीं ये समझ में आ जाएगा और आपकी गलतियां भी पता चल जाएगी और बाद में जाकर आप उन पर और थोड़ी मेहनत करके पढ़ा हुआ याद रख पाओगे। पॉइंट नंबर 6, मेडिटेशन और प्राणायाम करो। मेडिटेशन आपके मस्तिष्क में रक्त संचार को बढ़ाता है और वहीं प्राणायाम आपके मस्तिष्क को प्रेरित करता है, जिससे कि आपकी स्मृति शक्ति बढ़ती है और आपको पढ़ा हुआ याद रहने में मदद मिलती है। इसीलिए रोज कम से कम 15 मिनट मेडिटेशन और 15 मिनट प्राणायाम जरूर करें। पॉइंट नंबर 7, ये मत करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई के नाम पर बुक में से सारी चीज़ें वैसे का वैसे रटने का काम करते हैं, पर इससे उन्हें समझ तो कुछ नहीं आता और ऊपर से पढ़ाई का प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है और जो भी पढ़ना है वो सोच समझकर पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी गलती करते हैं
कि वो बड़े जवाब एक बार में ही याद करने की कोशिश करते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना है, बल्कि जो भी बड़े जवाब हैं उनको पहले अच्छे से पढ़ें और उसके बाद उस जवाब को 2-3 भागों में बांटकर एक एक भाग अच्छे से याद करें। इससे बड़े जवाब आपको अच्छे से याद रह पाएंगे। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसे लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही साथ कुछ सजेशन हो तो बता देना और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी बता देना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।